सर, अब कुछ सियासी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं और मैं खुद सर बिहार से हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथिलांचल पर बहुत फोकस किया है, लेकिन बिहार में इस समय क्या स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं? एनडीए की सरकार बनने जा रही है जी। मुख्यमंत्री के सर नाम की चर्चाएं भी बहुत हो रही, तो एनडीए तय करेगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है और नीतीश जी ने बड़ी सक्षमता के साथ बिहार को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सर। और नीतीश कुमार लेकिन खुद कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है, जो विपक्षी पार्टी है वो भी कह रही है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी एनडीए के नेता हमारे वहाँ नीतीश जी हैं और एनडीए के नेतृत्व में हम सरकार चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जी सर, जिस जंगल राज को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से जंगल राज को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन हालिया जो घटना है जो बिहार में हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। अब विपक्ष आप पर भी आरोप लगा रहा है, एनडीए सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप में और हम में क्या फर्क है और किस आधार पर आप वोट की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते विपक्ष हमारी तारीफ में कसीदे पड़ेगा? लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं, आरोप लगाने वालों का इतिहास क्या है, आरोप लगाने वालों की क्रेडिबिलिटी क्या है, आरोप लगाने वालों की सोच क्या है। उनकी सोच छोटी है, उनकी विरासत खराब है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उन पे बिहार की जनता का विश्वास नहीं, इसलिए उनके आरोप भी झूठे हैं। एनडीए से संगठित होकर के चलती है, लेकिन आपके जो अपने सहयोगी दल हैं उनमें भी रस्साकशी का माहौल इस समय टिकट्स को लेकर के और नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के सर नजर आ रहा है। क्या ये सच है? ये झूठ है। लेकिन सर आपके सहयोगी तो सामने आकर के कह रहे हैं, आप तो झूठ कह रहे हैं सर, लेकिन चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वो तो सामने आकर के कह रहे हैं, भले आप इसको झुठला। सब हमारी सरकार का हिस्सा है, सब मिलकर के बिहार का विकास कर रहे हैं। किसी ने भी बिहार के विकास से असहमति बताई हो तो स्टेटमेंट में आपका जवाब दूंगा। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी सरकार पे जो सवाल उठा रहे हैं, ये एक रणनीति हो सकती है शायद उनकी या फिर बीजेपी की भी। क्या आप सहमत है? आप मुझसे बात कर रही हैं, कोई बुराई है? बताओ, कोई बुराई है? बात करने में क्या बुराई है? बात तो करते ही हैं सब लोग, सब एक साथ चल रहे हैं, एक स्वर से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ऐसे ही चला जाता है राजनीति में। सर आप तो बिहार को समझते हैं, पिछले 2 बार के चुनाव में आप प्रभारी बनाए गए। इस बार बिहार में सर कैसे क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या अलग है इस बार? नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य की भी सर चर्चा होती है। इस बार रणनीति में क्या बदलाव? एक तो वोटर लिस्ट वाला तो सर आया ही है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसमें भी विपक्षी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, कह रही है आपकी रणनीति है। ऐसा है कि विपक्ष की पार्टियों में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया और उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि भाई मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए। अब कांग्रेस की मांग पे इलेक्शन कमीशन ये जो मतदाता सूचियों की समीक्षा करा रहा है, तो अब इनको आपत्ति क्या हो रही है? इन्होंने तो रिटर्न में दिया है कि इसकी समीक्षा करो। पहले तो आपको उनको पूछना चाहिए कांग्रेस वालों को कि भाई आप ही तो ये देकर के आए थे कि मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा कोई पहली बार नहीं हुई है, 8 बार तो कांग्रेस के राज में हुई है। और मतदाता सूचियों की समीक्षा करना ये चुनाव आयोग का काम है और सबको सहयोग देना चाहिए। अब कल का आंकड़ा देखिए, बिहार में कल का आंकड़ा है कि 93-94% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए। और जो 83 ज्यादा हो गया है, अब सर 88 तक ही है कल तक। अब आप 5% तो आपने 1 मिनट में बढ़ा दिए। मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात का? सर 88% है। अभी भी आप थोड़ा उठने के बाद फिर बताइएगा। चलिए ठीक है सर। नहीं, आपने 83। सर मैं वो भी बताऊंगी जो लोग आरोप लगा रहे हैं। बताइए, पहले उन्हीं को सुन लेते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल सर वो ये भी कह रहे हैं कि आपने इतनी हड़बड़ी में आखिर क्या जरूरत थी, थोड़ा और समय ही ले लेते, क्या दिक्कत है? तो फिर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं है सर। अच्छा, कौन करा रहा है ये, क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन करा रहा है सर, बिल्कुल करा रहा है। इलेक्शन कमीशन करा रहा है। ज्ञापन किसने दिया कि मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए? कांग्रेस। तो कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है, आप हमें पे क्यों आरोप लगा रही हो? बिहार का जिक्र नहीं, ये तो आप बताइए। ये तो आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस ने ज्ञापन दिया और चुनाव आयोग करा रहा है, तो हम कहां बीच में आ गए? हम तो नागरिक के नाते सहयोग कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हो भाई? चिट भी मेरी, पट भी मेरी।
ऐसे कैसे राजनीति चलती है भाई? आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस ने ज्ञापन दिया और आप खुद कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन करा रहा है, और आप खुद कह रही हैं कि 88% लोगों ने दे दिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले एक विज्ञापन निकाला है कि अगर कोई ईमेल से, व्हाट्सएप से वो भी देना चाहे बाहर का व्यक्ति तो दे सकता है। तो क्या किसी भी इलेक्शन में 3-4% लोग जो है वो डेथ नहीं होती, जगह नहीं बदलते, ट्रांसफर नहीं होते? और फिर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 3 लेवल पे है। जी जी। अब आप बताइए, आपको पता है तो? सर 3 लेवल पे ये है कि पहले मतदाता सूची पब्लिश होगी, फिर उनके ब्लॉक के स्तर पे होगा, फिर जिला स्तर पे होगा, फिर चुनाव आयोग के स्तर पे होगा। तो 3 बार अब जब मैं आपकी बात को स्वीकार करूं कि 88% लोगों ने तो कर दिया है और 5-6% लोग और कर देंगे, उसके अलावा भी ईमेल व्हाट्सएप से है, तो देश में 97-98% तक ये चीज जा रही है। उसके बाद भी 3 स्तर पर समीक्षा है, जिसका नाम कटेगा उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या है? बिल्कुल। और मांग उनकी, काम इलेक्शन कमीशन का, और फिर आरोप भी उन्हीं के। ऐसी झूठ की राजनीति की जंग में आरोप तो लगते ही हैं। तो झूठे आरोप नहीं लगते और झूठे लगते नहीं और झूठे चलते नहीं है। इसलिए जो आपने मेरे से शुरू में प्रश्न पूछा ना जी, मैंने जो कहा कि भाई जो विपक्ष अपनी विश्वसनीयता खो चुका है उनके आरोपों का क्या जवाब देना जी। अब आप ही खुद कह रही हो कि सर ये तो झूठे मूठे लगा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ उनकी बात आपके सामने रखी।